ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी का ऑडियो आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। भूगोल का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के दो शब्द जियो एवं ग्राफी से उत्पन्न हुआ है। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ वर्णन। ज्योग्राफी शब्द के बारे में सर्वप्रथम इराटोस्थनीज नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में वर्णन किया है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इराटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी के विकास में टॉलमी का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्हें मानचित्र के जनक के नाम से जाना जाता है। टॉलमी के मानचित्रों का संग्रह अल्माजेस्ट कहलाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहीय परिकल्पना है। सर्वप्रथम थेओस नामक विद्वान ने पृथ्वी मापने का काम किया था। विश्व का पहला मानचित्र अलेक्जेंडर द्वारा बनाया गया था। पूरे विश्व में सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई, पृथ्वी की परिधि मापने का कार्य इराटोस्थनीज द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम हॉटसन नामक विद्वान ने भूगोल पृथ्वी एवं प्रकृति का अध्ययन है कहा था। आधुनिक भूगोल मानव के भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण एवं जैव वैज्ञानिक पर्यावरण के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस कथन को H.K. स्पेट के द्वारा कहा गया था। सर्वप्रथम स्ट्रेबो नामक विद्वान ने विश्व के ज्ञात भाग के बारे में जानकारी दिया था। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हम्बोल्ट नामक विद्वान को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। मानव भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का बहुत योगदान है, किंतु मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटलेज को माना जाता है। मानचित्र पर पहली बार देशांतर रेखा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम हेरोडोटस नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक के नाम से भी जाना जाता है। भूगोल का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के दो शब्द जियो एवं ग्राफी से उत्पन्न हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ज्योग्राफी शब्द के बारे में सर्वप्रथम इराटोस्थनीज नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में वर्णन किया है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इराटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी के विकास में टॉलमी का नाम उल्लेखनीय है। मानचित्र का जनक के नाम से टॉलमी को भी जाना जाता है। टॉलमी के मानचित्रों का संग्रह अल्माजेस्ट कहलाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहीय परिकल्पना है। टॉलमी के मानचित्रों का संग्रह अल्माजेस्ट कहलाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहीय परिकल्पना है। सर्वप्रथम थेओस नामक विद्वान ने पृथ्वी को मापने का काम किया था। विश्व का पहला मानचित्र अलेक्जेंडर द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला मानचित्र अलेक्जेंडर द्वारा बनाया गया था। पूरे विश्व में सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई, पृथ्वी की परिधि मापने का कार्य इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम हॉटसन नामक विद्वान ने भूगोल पृथ्वी एवं प्रकृति अध्ययन है कहा था। सर्वप्रथम हॉटसन नामक विद्वान ने भूगोल पृथ्वी एवं प्रकृति का अध्ययन है कहा था। आधुनिक भूगोल मानव के भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैव वैज्ञानिक पर्यावरण के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस कथन को H.K. स्पेट के द्वारा कहा गया था। सर्वप्रथम स्ट्रेबो नामक विद्वान ने विश्व के ज्ञात भाग के बारे में जानकारी दिया। आधुनिक भूगोल का जन्मदाता हम्बोल्ट नामक विद्वान को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हम्बोल्ट नामक विद्वान को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। मानव भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का बहुत योगदान है, किंतु मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटलेज को माना जाता है। मानचित्र पर पहली बार देशांतर के बारे में जानकारी सर्वप्रथम हेरोडोटस नामक ने दिया था। हेरोडोटस को इतिहास के पिता भी कहा जाता है। विश्व का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी। ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। दिखाई पड़ने वाले अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम टॉलमी नामक विद्वान ने जानकारी दिया। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य एवं अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस नामक विद्वान ने बताया कि पृथ्वी की ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह उपग्रह चक्कर लगाता रहता है।
1805 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक ही नहीं है, बल्कि सौर मंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल नामक विद्वान ने कहा, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, एडविन हबल ने कहा। दिखाई पड़ने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना गया। दिखाई पड़ने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना गया। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तारों के बीच की अधिकतम दूरी का मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत 1930 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्री नामक विद्वान ने दिया था। महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। महाविस्फोट लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। लगभग 10 अरब वर्ष पहले तारों का उद्भव हो गया था। जॉर्ज लेमेट्री के महाविस्फोट के सिद्धांत को बाद में रूसी वैज्ञानिक फ्रीडमैन ने भी सत्यापित किया। हमारा ब्रह्मांड लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। प्रत्येक आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह है, जिसके केंद्रीय भाग को वल्ज कहा जाता है एवं इस वल्ज के चारों ओर 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारा सूर्य दूसरी भुजाओं पर स्थित है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, जिसमें हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। इसे यूरोप में मिल्की वे, दुर्ग मेखला, ग्रीक में यूनान में गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों के समूह भी हमारी आकाशगंगा का हिस्सा है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला एवं ठंडा तारों का समूह ओरियल नेबुला कहलाता है। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीला एवं ठंडा तारों का समूह ओरियल कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा एंड्रोमेडा देवयानी है। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा सूर्य एवं अन्य तारा करता है। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा सूर्य एवं अन्य तारा करता है। सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। इसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। इसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, जो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का दूसरा निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से दूसरा निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तारे के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब तक 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस और दूसरा हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस और दूसरा हाइड्रा, जबकि सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स ऑस्ट्रेलिस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस और दूसरा हाइड्रा, जबकि सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स ऑस्ट्रेलिस है। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है, जबकि सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन है। हमारी आकाशगंगा में स्थित सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाले केंद्र को कृष्ण पिंड कहते हैं। इस पिंड के अपने आसपास के आकाशीय पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन करता है, उसे क्वेसर कहा जाता है। तारा गैसीय द्रव का बना हुआ एक आकाशीय पिंड है, जिसका अपना ऊर्जा और ऊष्मा होता है। प्रत्येक तारा में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन है, अभिक्रिया है। हमारा निकटवर्ती तारा सूर्य है। इसमें सूर्य
सूर्य भी ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन अणु आपस में मिलकर हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता है। आइंस्टीन नामक विद्वान ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में इस चीज को दर्शाया कि उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² में यह सिद्ध कर दिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया छोटे छोटे नाभिक के कुल द्रव्यमान की तुलना में बड़े नाभिक का कुल द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित हाइड्रोजन बम काम करता है। जब किसी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन अणु समाप्त हो जाता है किंतु केंद्र के बाहर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है, उस स्थिति में तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल हो जाता है। ऐसे तारा को लाल दानव तारा कहा जाता है। जब किसी तारा का रंग उसके पृष्ठ का तापमान पर निर्भर करता है। किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। यदि सतह का तापमान कम है तो उसका रंग लाल दिखाई देगा। सतह का तापमान थोड़ा अधिक है तो रंग सफेद दिखाई देगा। अगर सतह का तापमान नीला है तो उसका तापमान सर्वाधिक होगा। जब केंद्र में हीलियम अणु कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ में बदलने लगता है तो उस तारा में भयंकर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब केंद्र में स्थित हीलियम अणु कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ में बदलने लगता है तो उस तारा में भयंकर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा तारा कहा जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना कम होता है यदि किसी तारे के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना कम होता है तो वह अभिक्रिया नाभिकीय ऊर्जा खोने लगता है। ऐसे तारा को श्वेत बौना तारा कहा जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोने लगता है और ऐसे तारा को श्वेत बौना तारा कहा जाता है। सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना कम मास को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना कम मास को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। श्वेत बौना तारा से अधिक वाला तारा को इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चला जाता है। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर नाम से जाना जाता है। पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण आकाशीय धूलकण एवं गैस से हुआ है और ऊष्मा पाकर उसके बाहरी परत पर गैस में रूपांतरित हो जाता है और यह गैस की एक पूंछ के रूप में दिखाई देता है जो हमारे सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम टाइको ब्राहे नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। पुच्छल तारा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी टाइको ब्राहे नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। हेली एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछली बार यह 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। काहुटेक नामक पुच्छल तारा 75,000 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। एरेसेकी पुच्छल तारा जो दिन के समय दिखाई देता है। एरकी पुच्छल तारा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। उल्का एवं उल्का पिंड सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण प्रक्रिया के कारण जल उठता है उसे ही उल्का या टूटा हुआ तारा शूटिंग स्टार तारे जमीन पर कहा जाता है। कभी कभी यह आकाशीय पिंड पूरी तरह न जलकर ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है, अतः इसे उल्का पिंड कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। सौर मंडल सोलर सिस्टम इसके अंतर्गत सूर्य एवं इसके चारों ओर चक्कर काट रहे 8 ग्रह कई उपग्रह क्षुद्र ग्रह को शामिल किया जाता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है और प्रत्येक पिंड के गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होने के कारण कोई पिंड आपस में नहीं टकराता है। हमारा सूर्य की उत्पत्ति गर्म गैस एवं धूल कण की बनी घूमती हुई एक निहारिका से हुआ है। हमारे सूर्य की उत्पत्ति गर्म गैस धूल कण की बनी हुई घूमती हुई एक निहारिका से हुई है। हमारे सौरमंडल में सूर्य की स्थिति पैरेंटल स्टार जनक तारा के रूप में है। हमारे सूर्य में सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और दूसरा सर्वाधिक 26.5% हीलियम गैस पाया जाता है।
सूर्य अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा 25 करोड़ प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। इस वर्ष को ही एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होती है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होती है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होती है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक होती है, जबकि सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक होती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक होती है। द्रव्यमान के दृष्टिकोण से सूर्य का द्रव्यमान 3,30,000 गुना अधिक होता है। द्रव्यमान के दृष्टि से सूर्य का द्रव्यमान 3,30,000 गुना अधिक होती है। सूर्य अपने काल्पनिक कील पर 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से घूर्णन करता है। इसका यह घूर्णन गति सबसे अधिक ध्रुवों के पास होता है, सबसे कम घूर्णन गति विषुवत रेखा के पास होता है। 25 से 31 दिन के बीच अपने काल्पनिक कील पर एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। इस दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को औसत दूरी से अधिक हो जाती है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। इस घटना को अपसौर एपिहेलियन कहा जाता है। यह घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर में क्या होता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से कम हो जाता है। इस घटना को उपसौर पेरीहेलियन कहा जाता है। यह घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को होता है। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर होती है। उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिक देर तक रहने के बाद उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन एवं छोटी रात, ठीक इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में लंबी रात एवं छोटी दिन, ठीक इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में लंबी रात एवं छोटी दिन। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 जून को होता है। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण दिन की अवधि बड़ी हो जाती है, रात की अवधि छोटी हो जाती है। ठीक इसी उत्तरी गोलार्ध में लंबी रात एवं छोटी दिन होती है। इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस घटना को विषुव इक्विनोक्स कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 मार्च या 22 या 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च की घटना को बसंत विषुव और 22 मार्च या 23 मार्च की घटना को शरद विषुव कहा जाता है। सूर्य अपने काल्पनिक पथ पर एक वर्ष में 12 नक्षत्र से होकर गुजरता है, जिसे ही सूर्य की राशि चक्र कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल 3 परतों में बटा हुआ है: फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, कोरोनाक्रीट परिमंडल। प्रकाश मंडल दिखाई पड़ने वाले सूर्य के भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इस भाग के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल सूर्य के केंद्रीय भाग अथवा प्रकाश मंडल के आंतरिक भाग वर्णमंडल कहलाता है। इस भाग का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 32,400 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोरोना परिमंडल सूर्य के सबसे बाहरी भाग जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे परिमंडल कोरोना कहा जाता है। रिंग अंगूठी के समान होता है। इस सतह का तापमान 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे हरित वलय डायमंड रिंग भी कहा जाता है। परिमंडल को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। परिमंडल में दिखाई पड़ने वाला छोटा से छोटा धब्बा जिसका तापमान सूर्य के सतह का तापमान से कम होता है उसे सौर कलंक कहा जाता है। परिमंडल में दिखाई पड़ने वाला छोटा से छोटा धब्बा जिसके तापमान सूर्य के सतह का तापमान से कम हो जाता है सौर कलंक कहा जाता है।
सौर कलंक सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है। इसका तापमान मात्र 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी सौर कलंक से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है, जो पृथ्वी के संचार व्यवस्था को प्रभावित करता है। सौर कलंक सूर्य के सबसे ठंडा भाग होता है। इसका तापमान मात्र 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे सौर कलंक से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है। इसी सौर कलंक से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है, जो पृथ्वी के संचार व्यवस्था को प्रभावित कर देता है। ग्रह वह आकाशीय पिंड जिसका न तो अपना प्रकाश है और न ही उसका अपना ऊष्मा, बल्कि सूर्य से ऊष्मा पाकर प्रकाशित या उष्मित होता है, उसे ही ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रहों को दो भागों में बांटा गया, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इस ग्रह को आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत उस ग्रह को रखा गया है जिसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। उपग्रह या तो नहीं या कम, इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के समान होता है। इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को शामिल किया गया है। इनर प्लैनेट के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को शामिल किया गया है। जोवियन ग्रह, इसे आउटर प्लैनेट बाहरी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। उपग्रह के दृष्टिकोण से अधिक संख्या वाला होता है। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को शामिल किया गया है। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुए इंटरनेशनल खगोल विज्ञान सम्मेलन में प्लूटो, कुबेर ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे बौना ग्रह के रूप में दर्जा दे दिया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बिना दूरबीन की सहायता से पृथ्वी से दिखाई देने वाला ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बिना दूरबीन की सहायता से पृथ्वी से दिखाई देने वाला ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बिना दूरबीन की सहायता से पृथ्वी से दिखाई देने वाला ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। पृथ्वी से अरुण एवं वरुण को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है। पृथ्वी से अरुण एवं वरुण को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है। पृथ्वी से अरुण एवं वरुण को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है। आकार की दृष्टि के अनुसार ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति आकार की दृष्टि के अनुसार ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार की दृष्टि के अनुसार ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार की दृष्टि के अनुसार ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सभी 8 ग्रह में शुक्र एवं अरुण दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में करता है। यही कारण है शुक्र एवं अरुण ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। सभी 8 ग्रह में शुक्र एवं अरुण दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब दिशा से पश्चिम में दक्षिणावर्त दिशा में
शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में करता है। शुक्र एवं अरुण ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। इन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब दिशा में होता है, वामावर्त दिशा में करते हैं। अतः इन ग्रहों का सूर्योदय पूरब दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। बुध सूर्य का सबसे निकटवर्ती एवं आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह। इसका नामकरण संदेशवाहक देवता के नाम पर रखा गया है। इस ग्रह का घनत्व लगभग पृथ्वी के घनत्व के समान 5.43 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। बुध का सबसे निकटवर्ती एवं आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है। इसका नामकरण संदेशवाहक देवता के नाम पर रखा गया है। इस ग्रह का घनत्व लगभग पृथ्वी के घनत्व का समान 5.43 होता है। बुध ग्रह को तीव्रतम ग्रह कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके परिक्रमण काल रेवोल्यूशन पीरियड 88 दिन होता है। बुध अपने अक्ष पर 58 दिन में एक बार घूम जाता है, अर्थात बुध का घूर्णन काल 58 दिन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। दिन के समय बुध की सतह का तापमान 420 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि रात के समय यहाँ का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दोनों के बीच 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। पूरे सौर मंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड बुध ग्रह का होता है। इस ग्रह के आसपास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी ग्रह नहीं है। बुध के सबसे करीब से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 है। इस उपग्रह के लिए चित्र में यह पता चलता है कि बुध ग्रह पर कई ऊंचे पर्वत, क्रेटर और मैदान स्थित हैं। बुध पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर कोरियोलिस बेसिन है। क्रेटर को ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा एवं आकार से यह छठा बड़ा ग्रह है। इसका नामकरण प्रेम एवं सुंदरता के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा एवं आकार में यह छठा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा नंबर एवं आकार में यह छठा बड़ा ग्रह है। इसका नामकरण प्रेम एवं सुंदरता के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। शुक्र यह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा नंबर एवं आकार में यह छठा बड़ा ग्रह है। इसका नामकरण प्रेम एवं सुंदरता के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, वैलेट प्लैनेट, आवर्त ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, प्लैनेट, आवर्त ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक पाया जाता है। इसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड का आवरण घिरा हुआ है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले हानिकारक अवरक्त किरण को अवशोषित कर लेता है। अतः इसके सतह का तापमान सर्वाधिक हो जाता है। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक पाया जाता है। इसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड का आवरण घिरा हुआ होता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले हानिकारक अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इसके सतह का तापमान सर्वाधिक हो जाता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हुए 224 दिन में सूर्य की एक चक्कर लगाता है। इस काल को शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हुए 224 दिन में सूर्य की एक चक्कर लगाता है। इस काल को शुक्र
ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसका घूर्णन काल 243 दिन होता है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है, अर्थात रेवोल्यूशन पीरियड 243 दिन होता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल परिक्रमण काल के बीच का अंतर सबसे कम मात्र 19 दिन। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल एवं परिक्रमण काल के बीच का अंतर सबसे कम मात्र 19 दिन। शुक्र ग्रह का सर्वोच्च चोटी मैक्सवेल जो बीटा माउंटेन पर्वत पर स्थित है। शुक्र ग्रह की सर्वोच्च चोटी मैक्सवेल जो बीटा माउंटेन पर्वत पर स्थित है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा एवं आकार के अनुसार पांचवा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा एवं आकार के अनुसार पांचवा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि केवल इसी ग्रह पर जल की उपस्थिति पाई जाती है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की विषुवतरेखीय व्यास 12,756 जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर जबकि ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है जबकि ध्रुवीय परिधि 4,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है जबकि ध्रुवीय परिधि 4,008 किलोमीटर है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है जबकि 29% भाग स्थलीय भाग है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है जबकि 29% भाग स्थलीय भाग है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण से झुका हुआ है जबकि यह अपने अक्ष पर अक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण से झुका हुआ है जबकि यह अपने अक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का आयतन 10.83 ग्राम × 10⁻11 किलोमीटर प्रति क्यूब होता है। पृथ्वी का आयतन 10.83 × 10⁻11 किलोमीटर प्रति क्यूब होता है। पृथ्वी की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। पृथ्वी की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडानाओ द्वीप के पास है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडानाओ द्वीप के पास है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडानाओ द्वीप के पास है। पृथ्वी पर सबसे नीचे स्थान पर स्थित झील इजराइल का मृत सागर है। पृथ्वी पर सबसे नीचे स्थान पर स्थित इजराइल का मृत सागर है। पृथ्वी पर सबसे नीचे स्थान पर स्थित झील इजराइल का मृत सागर है। पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग 24 घंटा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कई घटनाएं घटती है, जैसे दिन रात का होना, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति होना, दिन में समुद्री समीर जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना, दिन में समुद्री समीर जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना, रात में स्थलीय समीर स्थल भाग से जलीय भाग की ओर चलना, रात में स्थलीय समीर स्थल भाग से जलीय भाग की ओर चलना, दिन में घाटी समीर घाटी से पर्वतीय उच्च भूमि की ओर चलना, दिन में घाटी समीर घाटी से पर्वतीय उच्च भूमि की ओर चलना, रात में पर्वतीय समीर पर्वतीय उच्च भूमि से घाटी की ओर पवन चलना। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कई घटनाएं घटती है, जैसे दिन रात का होना, समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होना, दिन में समुद्री समीर का जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना, दिन में समुद्री समीर जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलना, रात में स्थलीय समीर स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलना, दिन में घाटी समीर घाटी से पर्वतीय उच्च भूमि की ओर चलना, रात में पर्वतीय समीर पर्वतीय उच्च भूमि से घाटी की ओर चलना। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरा करता है।
365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, जिसे परिक्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण निम्नलिखित घटनाएं घटती है: मौसम परिवर्तन होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होना, किसी एक ही स्थान पर तापमान में अंतर होना। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं घटती है: मौसम परिवर्तन होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होना, किसी एक स्थान पर तापमान का अंतर होना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म फॉसिल उपग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म फॉसिल उपग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से कम हो जाती है, उस घटना को उपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से कम हो जाती है, उस घटना को उपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से कम हो जाती है, इस घटना को उपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से ज़्यादा हो जाती है, इस घटना को अपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से ज़्यादा हो जाती है, तो इस घटना को अपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से ज़्यादा हो जाती है, तो इस घटना को अपभू कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के तहत किया जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के तहत किया जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के तहत किया जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.1 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.1 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.3 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण दिन के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के समय यहाँ का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण दिन के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के समय का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। यही कारण है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 1 न्यूटन तो चंद्रमा पर ले जाने पर उस वस्तु का भार 1/6 न्यूटन हो जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ ध्वनि संचरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर हमें ध्वनि नहीं सुनाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ ध्वनि संचरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर हमें ध्वनि नहीं सुनाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में पूरा करता है, जिसे नक्षत्र मास कहा जाता है। पृथ्वी की सापेक्षिक गति के कारण चंद्रमा को पृथ्वी की पूरा परिक्रमा करने में 2 अतिरिक्त दिन का समय लगता है, कुल 29.5 दिन। इस घटना को चंद्रमास कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा मात्र 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच जब सबसे कम दूरी हो तो इस दिन चंद्रमा को सुपर मून कहा जाता है। चंद्रमा को दिखाई पड़ने वाले भाग में स्थित सागर मेयर इब्रियम फुहार सागर कहा जाता है। चंद्रमा के दिखाई पड़ने वाले भाग पर स्थित सागर को मेयर इब्रियम फुहार का सागर कहा जाता है। चंद्रमा के उस पार स्थित सागर को शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। इसी शांति के सागर में सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 को रूसी अंतरिक्ष यान अपोलो 2 के द्वारा चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एवं दूसरा व्यक्ति एडविन बज एल्ड्रिन थे। इस अभियान में 3 व्यक्ति गए, तीसरा व्यक्ति माइकल कोलिंस जो अंतरिक्ष यान में ही रह गए हैं। चंद्रमा को
प्रकाशित भाग या अंधेरे भाग प्रत्येक 52 मिनट बढ़ता या घटता है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है तो इस घटना को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है तो इस घटना को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग या अंधेरे वाला भाग प्रत्येक 52 मिनट बढ़ता या घटता है। जब चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है तो चंद्रमा का प्रकाशित भाग जब पूरी तरह से छा जाता है तो इस घटना को पूर्णिमा कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग जब पूरी तरह से छा जाता है तो इस घटना को पूर्णिमा कहा जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो इस घटना को अमावस्या कहा जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो इस घटना को अमावस्या कहा जाता है। जब एक ही महीना में दो बार पूर्णिमा होता है तो पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है या कुछ ही हिस्सों में पहुंच पाता है, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है या कुछ ही हिस्सों में पहुंच पाता है, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच परिक्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है या कुछ ही हिस्सों पर पहुंच पाता है, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। सभी अमावस्या के सूर्य ग्रहण और सभी पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर पृथ्वी की तल से 5.9 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के लिए सूर्य एवं पृथ्वी एवं चंद्रमा का कोण 180 डिग्री होना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 और अधिकतम 8 ग्रहण लगते हैं। प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 और अधिकतम 8 ग्रहण लगते हैं जिसमें 5 सूर्य ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण, 3 सूर्य ग्रहण या 5 चंद्र ग्रहण होते हैं। मंगल, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा है। मंगल ग्रह युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी के समान ही 24 घंटा होता है जबकि परिक्रमण काल 687 दिन होता है। मंगल ग्रह पर भी विभिन्न प्रकार के मौसम की उपस्थिति पाई जाती है किंतु पृथ्वी की तुलना में मंगल की मौसम की अवधि लंबी होती है। मंगल ग्रह की सर्वोच्च चोटी माउंट शार्प है। मंगल ग्रह की सर्वोच्च चोटी माउंट शार्प है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस एवं डेमोस हैं। फोबोस को भय के लिए जाना जाता है जबकि डेमोस को आतंक के लिए जाना जाता है। डेमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का कोई ज्वालामुखी का प्रमाण मिला है। मंगल ग्रह पर कई ज्वालामुखी का प्रमाण मिला है जिसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है।
मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। मार्स प्लैनेट के वायुमंडल में सर्वाधिक 95% CO2 की मात्रा है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। भारत मंगल ग्रह पर अपना मानव रहित उपग्रह मंगलयान को भेजा है। मंगल पर उपग्रह भेजने वाला भारत विश्व का चौथा, एशिया महादेश का पहला देश बन गया है। मंगल पर उपग्रह भेजने वाला भारत विश्व का चौथा एवं एशिया महादेश का पहला देश बन गया है। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला पहला देश अमेरिका बना है। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला पहला देश अमेरिका बना है। दूसरा सोवियत रूस, तीसरा यूरोपियन संघ, चौथा भारत। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला पहला देश अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस, तीसरा यूरोपियन संघ और चौथा भारत। मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला पहला देश अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस, तीसरा यूरोपियन संघ, चौथा भारत। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार पश्चिमा एवं आकार के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। आकार सबसे बड़ा होने के कारण जुपिटर को तारा सदृश ग्रह, तारा के समान दिखने वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में जुपिटर को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम गैस की अधिकता होती है। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति साथ ही सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी बृहस्पति है, लेकिन नहीं, अभी शनि हो गया है उपग्रह वाला ग्रह। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसके अतिरिक्त आयो, यूरोपा एवं क्लिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड, आयो, यूरोपा, क्लिस्टो। जुपिटर को तूफानी ग्रह या वैक्यूम क्लीनर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर को तूफानी ग्रह या वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। इसका घूर्णन काल 9 घंटा 50 मिनट एवं परिक्रमण काल 11.8 वर्ष का होता है। इसका घूर्णन काल 9 घंटा 50 मिनट एवं परिक्रमण काल 11.8 वर्ष का होता है। शनि सौरमंडल का आकार के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार छठा दूरवर्ती ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय स्थित है, जिसके कारण सौरमंडल सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर स्थित वलयों की संख्या 11 है, जिसकी खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। शनि ग्रह को आम बोलचाल की भाषा में दुष्ट या काला ग्रह कहा जाता है। इसे कृषि के देवता भी कहा जाता है। शनि का घनत्व 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। सौरमंडल सभी ग्रहों में सबसे कम, अतः इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस अधिकता पाई जाती है। शनि ग्रह का घूर्णन काल 10 घंटा 30 मिनट का होता है और परिक्रमण काल 29.4 वर्ष का होता है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके अतिरिक्त कुल उपग्रहों की संख्या 62 है। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इस शनि के उपग्रह टाइटन, रिया, डियोन, इयापेटस, फोबे। शनि के उपग्रह टाइटन, रिया, डियोन, इयापेटस और फेबे। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे शनि के साथ पूरे सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के साथ साथ पूरे सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है, जो अपने कील के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। शनि ग्रह का उपग्रह फोबे पूरे सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है, जो अपने कील पर विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है।
पृथ्वी से बिना किसी दूरबीन की सहायता से दिखने वाला अंतिम ग्रह शनि है। पृथ्वी से बिना किसी दूरबीन की सहायता से दिखने वाला अंतिम ग्रह शनि है। पृथ्वी से बिना दूरबीन की सहायता से दिखने वाला अंतिम ग्रह शनि है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में किया गया। सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह, जबकि सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां दूरवर्ती ग्रह है। शनि के अतिरिक्त सौरमंडल दूसरा ग्रह अरुण है, जिसके चारों ओर छल्ला पाया जाता है। इसके वलयों की कुल संख्या 9 होती है, जिसमें 5 स्पष्ट छल्ला, 4 अस्पष्ट छल्ला। अरुण ग्रह शुक्र ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। अरुण ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसे स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। अरुण ग्रह को अरुण ग्रह के उपग्रहों की कुल संख्या 27 है। इसमें प्रमुख उपग्रह निम्नलिखित हैं: टिटेनिया, एरियल, एम्बेरियल एवं मिरांडा। अरुण ग्रह के उपग्रह टिटेनिया, एरियल, एम्बेरियल और मिरांडा। अरुण ग्रह का घूर्णन काल 17 घंटा 30 मिनट एवं परिक्रमण काल 83.7 वर्ष का होता है। अरुण ग्रह का घूर्णन काल 17 घंटा 30 मिनट एवं परिक्रमण काल 83.7 वर्ष का होता है। अरुण ग्रह की अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह, स्लीपिंग प्लैनेट कहा जाता है। वरुण, नेपच्यून सूर्य से सबसे निकट दूरवर्ती ग्रह है। वरुण सूर्य से सबसे दूरवर्ती ग्रह है, जबकि आकार के दृष्टिकोण से यह सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की खोज विलियम गैले के द्वारा 1847 में किया गया। वरुण ग्रह को अरुण का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण ग्रह को अरुण ग्रह का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 14, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। वरुण ग्रह का घूर्णन काल 16 घंटा 30 मिनट, जबकि परिक्रमण काल 183.7 वर्ष। इसे सागर का देवता, अरुण ग्रह को सागर का देवता कहा जाता है। बुध का घनत्व 5.43, शुक्र का घनत्व 5.24, पृथ्वी का घनत्व 5.52, मंगल का घनत्व 3.92, बृहस्पति का घनत्व 1.333, शनि का घनत्व 0.691, अरुण का घनत्व 0.302, वरुण का घनत्व 1.764, बुध का अक्षीय झुकाव 7 डिग्री, शुक्र का अक्षीय झुकाव 3 डिग्री, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23 डिग्री 59 मिनट, मंगल का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री, बृहस्पति का अक्षीय झुकाव 3 डिग्री 51 मिनट, शनि का अक्षीय झुकाव 26 डिग्री 44 मिनट, वरुण का अक्षीय झुकाव 82 डिग्री 5 मिनट, वरुण का अक्षीय झुकाव 28 डिग्री 48 मिनट। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, शुक्र का परिक्रमण काल 224.3 दिन, पृथ्वी का परिक्रमण काल 365.26 दिन, मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन, बृहस्पति का परिक्रमण काल 11.84 प्रकाश वर्ष, शनि का परिक्रमण काल 29.5 वर्ष, अरुण का परिक्रमण काल 83.7 वर्ष, वरुण का परिक्रमण काल 164.8 वर्ष। बुध का घूर्णन काल 58.65 दिन, शुक्र का घूर्णन काल 243 दिन, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, मंगल का परिक्रमण काल 24 घंटा 37 मिनट, बृहस्पति का परिक्रमण काल 9 घंटा 55 मिनट, शनि का परिक्रमण काल 17 घंटा 30 मिनट, अरुण का घूर्णन काल 10 घंटा 48 मिनट, वरुण का घूर्णन काल 16 घंटा।